हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 17.2 है ना। 17.1 अपने कंप्लीट कर ली थी। उसके लास्ट के कुछ 2-3 क्वेश्चन थे, तो मैंने कहा था आप खुद कर लेना, नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बता देना। लेकिन आप लोगों ने किसी ने नहीं बताया कि वो हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चनों को अभी नहीं करा रहा हूँ, तो वो आपको ही खुद को करना है। इजी से क्वेश्चन है, कुछ भी उनमें ऐसा नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17.2। तो 17.2 में भी हमें वही अर्थमेटिक एवरेज ही फाइंड करना है, लेकिन इसमें हमें क्या गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। क्या गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी। तो इस एक्सरसाइज में जो हम फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे अर्थमेटिक मीन, है ना, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो देखो सबसे पहले अर्थमेटिक एवरेज फ्रॉम डिस्क्राइट सीरीज और डिस्क्राइट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे अपने पास सीरीज गिवन है कोई, जैसे x1 x2 x3 x4, और फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 एंड f4। ठीक है, तो ये तो कोई सीरीज है और ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम f से डिनोट करते हैं ना, जैसे ये सीरीज या कोई भी, आप हमें क्या दिए गए हैं, वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंसी होती है कि किसी भी, जैसे अब अपने पास क्वेश्चन आएंगे कि एक क्लास है जिसमें 5 स्टूडेंट, मतलब जो 25 जो है, ऐसे जैसे मान लो सीरीज में 25 और एफ में 5 है, और ये है वेट और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि 25 स्टूडेंट, मतलब 25 जो 5 स्टूडेंट है उनका वेट कितना है, 25 है ना। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, कम मीन्स है कि वो उतने लोग हैं। ठीक है, तो हमें इन दोनों का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो देखो किससे समझते हैं हम, एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल इजी है। हमें क्या फाइंड करना है, वही अर्थमेटिक एवरेज फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। और बस इसमें पिछली बार तो हमें केवल एक सीरीज गिवन होती थी। ठीक है, हम क्या करते थे, उन सब का सम ऐड करते थे, जितने नंबर होते थे उसमें डिवाइड दे देते थे। लेकिन इसमें हमें क्या होगा, हमें सीरीज के साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। तो हम क्या करेंगे, सीरीज और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करेंगे और उस सब को सम करेंगे। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का, वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी। तो देखो ये जो साइन है इसे बोलते हैं हम सिग्मा या समेंशन। ठीक है, समेंशन भी बोल लेते हैं और सिग्मा भी बोल लेते हैं। इसका मतलब होता है सम, मतलब सम। जैसे एफ एक्स की वैल्यू है, या मान लो जैसे सिग्मा एफ है, ये अपने पास 3 2 5 1 फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इन सब सिग्मा एफ का मतलब है कि इन सब का सम 5 3 8 2 एंड 16। ऐसे ही सिग्मा एफ एक्स का मतलब है जो एफ गुना एफ मल्टीप्लाई एक्स करेंगे ना, तो उन सब का सम क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। तो इसे या तो सिग्मा भी बोलते हैं या समेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे क्या, अर्थमेटिक मीन या अर्थमेटिक एवरेज। ठीक है, तो हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं सीधे ही, उससे ही हम इसको अच्छे से समझेंगे। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो मैं ये रफ कर देता हूं, सीधा ही क्या लिखते हैं अपन, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है, इसमें x की वैल्यू है 5 6 7 8 9 10 11। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, x की वैल्यू है 1 और 1 हमें क्या गिवन है, f। तो x तो अपनी सीरीज है और ये f क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो ये हमें गिवन है कि कहाँ से स्टार्ट है, 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी 5 8 9 12, 6 6 4 6 6 4। हमें क्या फाइंड करना है, वही मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीन। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है,
कि देखो फॉर्मूला होता है जब भी फ्रीक्वेंसी गिवन हो ना, तो फ्रीक्वेंसी गिवन हो तब अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो देखो इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए हमें सिग्मा एफ, एक चाहिए हमें सिग्मा एफ इंटू एक्स। तो अब हमें क्या करना होगा, एफ इंटू एक्स करना होगा, तभी तो ये सिग्मा एफ एक्स करेंगे। तो देखो यहां हम करते हैं एफ इंटू एक्स। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, f इंटू एक्स, है ना सब। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का मतलब है f का क्या करना है हमें, सम। ये जो f है ना, इसको n भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, n या सिग्मा f, कुछ भी से भी लिख सकते हैं। देखो n से भी क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ जो भी हमें गिवन है, या स्टूडेंट गिवन है, या कोई भी चीज़ हमें गिवन है ना, तो उनकी टोटल नंबर क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ जो भी हमें गिवन है। तो देखो इसका मतलब है कि 5 कितनों का है, 5। ये मतलब कुछ कुछ भी हो सकता है, उन 5 हैं, ये 8 हैं, ये 9 है, ये क्या है, नंबर है। तो इन सब का सम, उसको सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो इनका सम कर लेते हैं, 10 and 10 10 and 10 20 and 30 40 and 50। क्या सम हो गया इनका, इनका सम हो गया 50। अब ऐसे ही इनका सम कर लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स। देखो 4 4 8, ये हो गया 14 14 and 3 17 and 5 22 30 0 कैरी 3, ये हो गया 10 and 5 14 18 19 और ये हो जाएगा अपना 21 और ये हो जाएगा अपना 3 9 39। कितना हो जाएगा, 39। देखो 6 and 6 12 12 and 9 21 21 and 5 6 26 30 2 and 4 36 and कैरी थी 3 39, 3 कैरी थी तो 339। अब इन वैल्यू को अपन इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देखो सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 390 अपॉन 5 0, 0 से 0 कैंसिल, $7.8। ये क्या आ गया अपने पास, ये अपने पास आ गया इनका अर्थमेटिक मीन। क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन। आई समझ में, कुछ भी नहीं करना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक x दिया होगा, एक f दिया होगा, ठीक है। x इंटू एफ करना है, x का सम करना है और f का सम करना है। f x के सम में f के सम का क्या दे देना है, डिवाइड। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन। ठीक, तो देखो एक दो एग्जाम्पल और करा देता हूँ, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, आप लोगों को ही करने होंगे, है ना। तो देखो अब हम करते हैं इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट। तो ऐसा ही है जैसे अभी अभी हमने किया, सारे ऐसे ही हैं होने को। तो मैं एग्जाम्पल सेकंड से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल जो सेकंड है अपने पास, वो है द डेली वेट ऑफ 50 ऑफिसर्स इन ए फैक्ट्री आर फॉलोइंग, है ना। क्या है, डेली वेग्स है ना, यानी उनकी डेली की सैलरी कितनी है। तो देखो अपने पास यहाँ है सैलरी, ठीक है। तो देखो सैलरी अपने पास है 450
475, 500, 525 एंड 550। अब F12, तो देखो ये 12 है ना, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो टोटल इसमें कितने हैं 50 है ना, 50 ऑफिसर्स हैं, उनमें से 12 की सैलरी कितनी है 450 है, उनमें से 13 की सैलरी कितनी है 475 है, और 7 की है 500, उसके अलावा 10 की अपने पास है 525 एंड 8 की कितनी है 550। अब हमें एवरेज निकालना है। तो देखो इसका सम तो हमें गिवन है पहले से ही, उसमें क्वेश्चन में गिवन है कितने ऑफिसर हैं 50 हैं, और इनका सम करोगे तब भी 50 आएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है एफ एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है एफ एक्स, तो कर लो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो 13 5 जा ये हो जाएगा 1, ये इन सब का क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब वही फॉर्मूला हम सबको पता है, सिग्मा एफ ये है अपॉन में सिग्मा एफ, है ना, एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो अब हमें क्या करना है इसका सम करना है। तो देखो इसका सम करो 5 ये अपने पास कितना आ गया, अपने पास आ गया 24,725। अब इसमें हमें डिवाइड देना है कितने से 50 से। अपॉन में 50, ठीक। तो देखो ये पॉइंट लगा दो, ये 0 हटा दो, डिवाइड दे दो। अपने पास एवरेज सैलरी उनकी क्या आ गई, अपने पास एवरेज सैलरी आ गई 494.5 रुपीज़ यानी 50 रुपीज़, ठीक। तो ऐसे हम क्या फाइंड कर लेंगे, इनका एवरेज फाइंड कर लेंगे, ठीक है, जब भी क्या गिवन होगी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक। अब देखो इसमें और कोई अगर अलग एग्जाम्पल है तो वो मैं सॉल्व करा देता हूँ। और कोई अलग एग्जाम्पल नहीं है इसमें, 2 ही हमें एग्जाम्पल गिवन है। कितने एग्जाम्पल गिवन है 2 एग्जाम्पल गिवन है। तो देखो अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब में ऐसे ही फाइंड करना है, सेम टू सेम, केवल ये डिजिट चेंज है, उनका मल्टीप्लाई करना है और यही फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 तो मैं कराता नहीं हूँ, होने को तो ये सारे ही ऐसे हैं, कुछ चेंज हैं इनमें। तो जैसे मैं अब तुम्हें एक इनमें से एग्जाम्पल करा देता हूँ, मतलब एक 5 क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके अलावा फिर हम लास्ट के 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अब मैं एक 5 क्वेश्चन और करा देता हूँ तुम्हारे लिए, जो 5th है ना उसको। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप सबको करना है खुद को ही, है ना, और मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में हुए या नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 100 फैमिली एज एंड सो। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें गिवन है, नंबर ऑफ फैमिलीज हमें गिवन है। तो देखो अपने पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये तो है अपने पास x और f हमें गिवन है। तो देखो जो 1 यानी कि एक बच्चा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि जो 1 है ना, ऐसी कितनी फैमिली है जिनका में एक ही चिल्ड्रन है, ऐसी फैमिली है 45,
और जिनमें 2 है ऐसी कितनी है 25, और जिनमें 3 है ऐसी 19, 8, 2 एंड 1। ठीक है, टोटल ये हमें 100 फैमिली गिवन है, तो यहाँ सिग्मा एफ या एन कुछ भी लिख सकते हो 100। अब हम क्या फाइंड करेंगे एफ एक्स, क्या फाइंड करेंगे एफ एक्स। तो देखो 49, 45, 45, ये हो गया f इंटू एक्स, है ना, f का मल्टीप्लाई कर लिया x से। ठीक है, सम कर लो। कितना हो गया 200, तो एवरेज कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपने पास 200 एंड सिग्मा एफ अपने पास 100, कितना आ गया 2। तो एक जो मतलब एवरेज चिल्ड्रन हैं वो कितने हैं पर हाउस में 2 हैं एवरेज। ठीक है, तो ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो देखो 5/5 भी ऐसे ही होगा और 6 भी ऐसे ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब 7 और 8 क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना 117.2 में, वो अपने पास हैं 7 और 8। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं अपने मोस्ट क्वेश्चन है ना। तो हम सबसे पहले इन क्वेश्चनों को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 7.5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें अर्थमेटिक मीन गिवन है, एक x की वैल्यू क्या है हटा दी गई है, हमें वो एक x की वैल्यू जो हटाई है ना वो फाइंड करनी है। तो देखो बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x हमें गिवन है 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, ये चलते चलते वीडियो पॉज हो गई थी और मैंने क्वेश्चन इसको सॉल्व कराता चला गया। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको आप लोगों को दोबारा समझा देता हूँ, मैं तो सोच रहा था वो वीडियो चल रही है ना। तो देखो अपने पास क्वेश्चन है, x के मान दिए गए और f के मान दिए गए। तो f के मान में एक ये p का मान है ना, ये नहीं दिया गया, ये हमें निकालना है। ठीक है, और हमें इसका अर्थमेटिक मीन गिवन है कितना 7.5 क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इस p की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया x इंटू एफ किया सबसे पहले, तो x इंटू एफ किया, इनका इससे इसका इससे मल्टीप्लाई किया। देखो 9 इंटू पी किया तो 9p, 11 इंटू 8 किया तो 88 एंड 34 52। अब वही फॉर्मूला सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स, तो देखो सिग्मा एफ एक्स किया ना, ऐसे ही सिग्मा एफ किया, तो इन सब का सम तो आया 41 और ये प्लस में क्या है p, तो इस p की वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे 41 प्लस p। सेम ऐसे ही इसमें 9, ये p कितना है हमें नहीं पता तो इसको कैसे लिखेंगे 9p, और ये जो बचे कुचे नंबर हैं इन सब का सम आ गया कितना 303। कितना आ गया 303। तो सिग्मा एफ एक्स अपने पास आ गया 303 प्लस में 9p और सिग्मा एफ अपने पास है 41 प्लस में p। अब फॉर्मूला लगा देते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, और ये अपने पास सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 7.5, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 303 प्लस में 9p और सिग्मा एफ की वैल्यू है 41 प्लस में p। अब हम क्या करते हैं इसको इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, तो डिवाइड में तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई ये और ये ऐसे कैसे ही। अब देखो 7.5 का मल्टीप्लाई किया 41 से तो अपने पास आ गया 307.5 और 7.5 का मल्टीप्लाई किया p से तो 7.5
p, और ये इधर वाला नंबर ऐसे के ऐसे ही है। तो अब क्या करते हैं, इन p वाले नंबरों को तो एक साथ और ये विदाउट p वाले नंबरों को एक साथ। तो देखो इसका मैं ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ इधर और इसका ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ इधर। तो देखो 307.5, जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो माइनस में आएगा 303। अब ये उधर आएगा तो उधर तो है 9p, अब ये इधर माइनस में आएगा तो 17.5p। ठीक है, तो देखो 307.5 में से 303 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आएगा 4.5, और इधर अपने पास है 1.5p। कितना है, 1.5p। अब p की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका इसमें हम डिवाइड दे देंगे। p इक्वस टू 4.5 अपॉन 1.5, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 50 थिया 45। तो p की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, p की वैल्यू अपने पास आ गई 3। कितनी आ गई, 3। और यही हमें इसमें क्या करना था, फाइंड करना था, किसकी वैल्यू, p की वैल्यू, है ना। तो ऐसा कोई कठिन नहीं है इसमें, सिंपल सी है। p की वैल्यू फाइंड करनी है तो p की वैल्यू अपनी फाइंड हो गई। ये याद रखना है कि इसमें जो अर्थमेटिक मीन है ना, वो हमें पहले से ही क्या है, गिवन है। क्या है, अर्थमेटिक मीन गिवन है, कितना, 7.5, और p की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, उसमें भी ऐसे ही हमें क्या किया गया है, नंबर गायब कर दिया गया है और अर्थमेटिक मीन गिवन है, उसको हमें फाइंड करना है। तो देखो उसको हम फाइंड कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें देखो x की वैल्यू गिवन है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। f हमें गिवन है 46। अब ये दो हमें नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन, तो हम एक को तो मान लेते हैं x और दूसरे को हम फाइंड मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या है, y। 25 10 एंड 5, और इनका टोटल हमें गिवन है कितना, 200। कितना गिवन है, 200। ये क्वेश्चन में ही गिवन है, सिग्मा f इक्वल्स टू में 200 क्या है, हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। इसमें हमें अर्थमेटिक मीन की जगह क्या गिवन दे दिया, अर्थमेटिक मीन भी गिवन है, और उसके अलावा हमें क्या गिवन है, सिग्मा एफ की वैल्यू, यानी टोटल नंबर ऑफ क्या है, ये जो भी कुछ दिया गया है वो। अब हमें क्या करना है, वही जो हम करते हैं, एफ एक्स, एफ का मल्टीप्लाई एक्स से। तो देखो 40 ये तो हो जाएगा 0, इसका मल्टीप्लाई इससे ये तो होगा x, इसका मल्टीप्लाई इससे तो 2y, ठीक है। तो इन सब का ऐड कर देते हैं। देखो इसको इसमें दे दो 80, ये हो जाएगा 100 सिग्मा एफ एक्स, ये हो जाएगा 140 प्लस में x एंड 2y, ठीक है, x प्लस में 2y। कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस 2y, इन तीनों का सम कितना हो गया, 140। अब हमें ये x1 एंड ये x और ये y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो वही हमें अर्थमेटिक मीन तो गिवन है, फॉर्मूला लगाओ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक। ये हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.46। इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 140 प्लस एक्स प्लस में 2y अपॉन सिग्मा एफ 200, कितना है 200,
ठीक है। अब देखो एक छोटा सा काम यहां से और कर लेते हैं। देखो इन सब को अपन सम करते हैं। देखो ये तो हो जाएगा कितना 30 प्लस 40, 30 प्लस 40 प्लस में 46, 86। देखो हमें यहाँ के क्या गिवन है, उसको हम इक्वेशन फक्स 86 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वस टू क्या गिवन है, हमें 200 गिवन है। तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। 86 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वस टू 200, क्योंकि ये 200 हमें इन सब का सम गिवन है और हमने इन सब का सम कर लिया। 40 प्लस 30 70 80 एंड 86। तो अपने पास क्या गिवन आ गया? अपने पास आ गया 86 प्लस एक्स प्लस में वाई। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, सिंपल सा है। अर्थमेटिक मीन हमें गिवन है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको हम इधर कर भेज देते हैं। तो देखो इसको हम इधर भेजेंगे तब कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई है तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से पॉइंट कैंसिल, 6 2 12 9 एंड 2 इक्वस टू 140 प्लस एक्स प्लस में 2y। ठीक है। अब चाहें तो हम x प्लस वाई की वैल्यू वहां से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो हम x और y की वैल्यू चाहें तो यहां से फाइंड कर सकते हैं भाई। 86 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वस टू 200। देखो इसको इक्वेशन नहीं मान के फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहां से x एंड y की वैल्यू निकालते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू। तो x प्लस वाई की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे कितना 86। तो x प्लस वाई इक्वस टू अपने पास आ जाएगा 114। ये होगी अपनी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई अपनी इक्वेशन सेकंड। क्या हो गई? इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से क्या कर लेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक। देखो सबसे पहले तो x, देखो यहां से तो अपने पास वैल्यू आ गई x एंड y की, कितनी 114। यहां से अपन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं x प्लस 2y की। तो इसको हम इधर लेके क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट। देखो 292 माइनस 140 इक्वल टू x प्लस में 2y। इसको भी मत मानो इक्वेशन 2, नेक्स्ट मान लेंगे। इसको और इजी कर लेते हैं। ठीक है। देखो अब 1 इसमें से माइनस कर दो, तो देखो यहाँ तो क्या हो जाएगा, 2 में से 0 गए तो 2, 9 में से 4 गए तो 5, 2 में से 1 गया तो 1। 152 इक्वस टू क्या आ गया, x प्लस 2y। इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट तो आई है x प्लस वाई इक्वस टू 114 और इक्वेशन 2 आई है x प्लस 2y इक्वस टू 152 या 152। तो अब इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जैसे देखो मैं कर लेता हूं, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक। तो इक्वेशन सेकंड ये है अपने पास x प्लस 2y इक्वस टू 152। उसमें से माइनस कर देते हैं x प्लस वाई इक्वस टू 114। तो देखो जब भी नेगेटिव करेंगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। x से x कैंसिल, 2y में से 1y माइनस होगा तो y। ठीक है। अब 152 में से क्या माइनस करना है हमें, 114 माइनस करना है। तो देखो ये हो गया 12 में से 4 गया तो 8, ये हो गया 238। वैल्यू किसकी आ गई, y की वैल्यू अपने पास आ गई 38 और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x एंड y की। तो y आ गया और हमारे पास x प्लस वाई कितना है 114। तो इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वेशन जो अपनी फर्स्ट है उसमें वैल्यू ऑफ y पुट कर देंगे। तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ उसको। ठीक है। उधर अपने पास जगह थोड़ी सी इतनी है, तो देखो हम कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट अपने पास है
एक्स प्लस वाई इक्वस टू कितना है 114। वाई की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 38 इक्वस टू 114। देन x इक्वस टू 114 माइनस में 38, तो माइनस कर दो किस में से, इसमें से। तो देखो ये तो हो जाएगा 14 में से 8 6, ये हो गया 4, 11 में से 4 गए तो 7, अपने पास आ गई x की वैल्यू 76। x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी थी, x एंड y की वैल्यू अपने फाइंड कर ली। x इक्वस टू तो आ गया 76, y इक्वस टू अपने पास आ गया 38। तो देखो कुछ भी नहीं है, जो जो गिवन है बस उससे ही हेल्प करना है हमें। ये गिवन है कितना 200, तो इसको हमने सम किया 86 प्लस x प्लस वाई इक्वस टू 200, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला जो हमें गिवन है इसका हमने इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर लेके सब्ट्रैक्ट कर लिया, अपने पास एक इक्वेशन आ गई x प्लस 2y इक्वस टू 152। फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दिया तो x और y की वैल्यू अपने पास आ गई, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। और अपनी जो एग्जाम एक्सरसाइज है कौन सी 17.2 कंप्लीट हो गई। क्या हो गई कंप्लीट। तो 17.2 के जितने क्वेश्चन मैंने नहीं कराए वो सब आपको करने हैं और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है किस किस ने कर लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है तुम बस पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे पता ही नहीं चल रहा कुछ, है ना। तो स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, सबको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ या हो गया, ठीक। आज के लिए केवल इतना ही।